Hi, today is 27th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर रिव्यूज LAC स्टैंड ऑफ विद NSA, CDS एंड 3 सर्विसेज चीफ. ये जो ऑनगोइंग अभी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया और चाइना का, दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विल हैव अ लुक. और इसमें क्या नए रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं हम ये भी देखेंगे और शेख कटकर कमेटी के बारे में भी जानेंगे. सेकंड इज़ अबाउट नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज प्रिवेंटिव. ये जो HCQ है ये प्रोफाइलैक्टिक के लिए इसके सर्टेन यूज केसेस थे, बट इसमें वर्ड अभी डिवाइडेड है, विल गेट टू नो. देन थर्ड इज अबाउट एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर एंड स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. विल ट्राई टू आंसर वन क्वेश्चन एज वेल. फोर्थ इज़ अबाउट हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, वेदर, नेचुरल डिज़ास्टर. इसमें PIB इन जम्मू एंड कश्मीर ने ये क्या यहाँ पे इन्फोग्राफिक इशू किया है. हम IMD का क्राइटेरिया भी समझेंगे. देन फिफ्थ इज़ अबाउट स्टूडेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन एट होम. कपल ऑफ डेज बैक हमने ये देखा था ओपन बुक एग्जामिनेशन. यू शेयर्ड योर ओपिनियंस एज वेल. नाउ रेफरेंडम एक कंडक्ट हुआ था और 85% स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है. ये बहुत अच्छा डेटा है, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू जी को. ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं. ही डाइड टुडे 27 मई 1964. विल गेट टू नो. देन ऑयल प्राइस पिकल. इसमें ऑयल प्राइस जो क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल हो रहा है, बट गवर्नमेंट वो जो फॉल हुआ है प्राइसेस उसका जो बेनिफिट्स है वो पास ऑन नहीं कर रही है. हमने समझा ये ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. टुडे विल सी कि जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं इनके क्या स्टेटमेंट्स हैं और ये फर्दर कैसे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है दिस एंटायर प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. देन एट्थ इज अबाउट द कॉमन फैक्टर में US में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं 2020-2024 और इसमें ये चाइना कैसे कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है. देन नाइन्थ इज़ द हैवी बर्डन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट. इसमें हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, lot of miseries. Then 4 noble truth of Buddha and 8-fold path to enlightenment. 10th is about how India can become सेल्फ रिलायंट. हमने बोल तो दिया है सेल्फ रिलायंट, बट इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे. हम थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मिस कर दिया था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें मिस नहीं करना चाहिए. एन इफेक्टिव लॉकडाउन का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और फॉर में भी आर्टिकल है. आज का जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि लॉकडाउन क्यों इतना इफेक्टिव और नेसेसरी था और इसने डिलीवर भी किया है. 12th इज़ अबाउट आरोग्य सेतु ऐप. इसमें जो प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स हैं विल गेट टू नो कि इसमें अभी गवर्नमेंट ने इस पूरे ऐप का जो सोर्स कोड है उसको ओपन पब्लिक में डाल दिया है. देन 13th इज़ विल वर्क एवर बी द सेम अगेन. पोस्ट कोविड-19 जो वर्ड है ये कैसा होगा, क्या कंटूर्स होंगे, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेसेस एंड वर्क फोर्सेज में क्या चेंजेस आएंगे, विल हैव अ लुक. 14th इज वेयर वाइट वाटर फ्लोज. ये काफ़ी फेमस है तेलंगाना एरिया का. 30 कल्लू, पाम टोडी बोलते हैं इसे, ये हम इसके बारे में समझेंगे. देन वर्ड इज़ अबाउट मिस्टर शी मीट्स PLA अर्जेस बैटल प्रिपेयर्डनेस. एंड हांगकॉन्ग में भी ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है सिक्योरिटी लॉ. बिजनेस सेक्शन में ये फेथ ट्रायल्स हैं, ग्लेनमार्क कंडक्ट कर रहा है, कुछ सर्टेन मेडिसिन हैं अगेंस्ट दिस कोविड-19. क्रिजल की रिपोर्ट है, FSDC की मीटिंग है. देन 17th इज़ अबाउट म्यूजियम्स भी अभी क्राइसिस फेस कर रहे हैं. दे आर रीडिफाइन म्यूजियोलॉजी का अभी बात है और कैसे हम नए टेक्नोलॉजी से और नए बिजनेस मॉडल से इस म्यूजियम्स का जो कल्चर है, इन म्यूजियम्स का जो कल्चर है इसको वी कैन चेंज विद time. So today we are going to talk about all these articles and some more in next 35 to 40 minutes. But before that आज के essential vocabulary words हैं. First is gospel. Gospel का मतलब होता है teachings, जैसे word of God एकदम करेक्ट माना जाता है, that is gospel. Then specter मतलब घोस्ट, थ्रेट या कोई menace है, specter of this hardships and all, specter of this COVID-19. वर्नाक्यूलर मतलब मदर टंग. जैसे ब्रिटिशर्स की भी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें वर्नाक्यूलर पे ही एम्फेसाइज देते थे. एक तो इंग्लिश है, बाकी आपकी मदर टंग है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी. देन मल्स मतलब होता है टू पॉन्डर, गवर्नमेंट मलिंग. देन कंसिडर
कर रही है, थिंक कर रही है, उस पर विचार कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड मल्स। एपेटाइट मतलब आपको भूख कितनी है, आपको सक्सेसफुल होना है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट आप में एपेटाइट है या नहीं है, ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो डिटरमाइन करेगा आपकी सक्सेस। हाउ मच हंग्री यू आर टू गेट सक्सेस। देन एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब है सक्सेस है, जो मेजर्स लिए हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, इफ़ेक्टिवनेस को एफिकेसी बोलते हैं। देन मराउडिंग, इसका मतलब है गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और अटैक, दिस इन मॉब जा रहा है in order to steal something or to attack on something, that is called this. Then nuances, nuances का मतलब है डिटेलिंग, बहुत फाइन डिटेल्स में हो रहा है, म्यूजिशियंस एंड ऑल, पॉलिसी मेकिंग, nuances ऑफ अ सर्टेन फील्ड एंड स्किल। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है क्रॉस, जैसे हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, वो पेट्रोलियम पे भी वर्क करते हैं और से बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं, रिन्यूएबल पे भी, सो दैट इज़ अ हाइब्रिड। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब वो पीरियड जिस पे वायरस को डेवलपमेंट इन्फेक्ट करने का टाइम लग रहा है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ से कोविड-19 इज़ 14 डेज। टॉरिड, टॉरिड का मतलब होता है हॉट है, पार्चिंग है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है, दैट इज़ कॉल्ड टॉरिड। एंग्विश, एंग्विश मतलब एगोनी, पेन, बहुत पेन है, एगोनी है, दैट इज़ कॉल्ड एंग्विश, एंग्विश ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर्स। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब है डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफी। और प्लाएबल, प्लाएबल है मतलब वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, दैट इज प्लाएबल। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स, इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो आर्टिकल है, अगेन लास्ट 1 वीक के हर डे हमने चाइना को बहुत डिटेल में समझा है, चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना का पास्ट कैसा है, ये कैसे रिवाइवल करने की कोशिश कर रहा है, इसका गेम प्लान क्या है, ये किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, वेरी वेरी डिटेल इन पास्ट 1 वीक वी हैव कवर्ड दिस चाइना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डेलिब्रेशन ऑन द एंड एलएसी टेंशन। ये जो एलएसी है, एलएसी बेसिकली ये लद्दाख एरिया और दिस अरुणाचल मैकमहन में, यहाँ पे फेस ऑफ हो रहा है अभी। शी जिनपिंग की जो डॉक्ट्राइन है ये काफ़ी एग्रेसिव है और चाइना कवर अप करने की भी कोशिश कर रहा है, ध्यान भटकाने का। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ हमने ये आर्टिकल भी देखा था, मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन ने इसे शेयर किया था, दिस हार्वर्ड बिज का आर्टिकल। देन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारा असली फोकस जो है वो है दिस बीजिंग इज़ वरीड अबाउट, एंड बीजिंग इज़ वरीड अबाउट दिस एफडीआई, कंपनीज वांट्स टू गो आउट फ्रॉम चाइना। सो बीजिंग का रियल जो वरी है वो यहाँ पर है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस नाउ। अब ये जो टॉक्स हैं ऑन ग्राउंड ये फेल हो रही हैं टू ब्रेक दिस इम्पास, इम्पास मतलब ये आमने सामने आ गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, स्टैंड स्टिल टाइप सिचुएशन है विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख में। डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस एंड ट्राई सर्विस चीफ मीटिंग मैटर अभी ये डिस्कस किया था। ये फाइल फोटो पैंगोंग सो एरिया है विच हैज़ विटनेस टेंशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स। नाउ इसमें 3 चीज़ें एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि वी शुड बी केयरफुल, कि वाई सडन एग्रेशन ऑफ चाइना फ्रॉम द तिब्बत एंड अक्साई चिन साइड्स अगेंस्ट इंडिया इन लद्दाख, ये अचानक से ऐसे डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं। इसके 3 रीजंस पॉसिबल हैं। पहला तो हो सकता है डाइवर्ट फ्रॉम कोरोना वायरस प्रोब, बुलिंग करना चाह रहा है, और चाइना इज़ नोन फॉर बुलिंग, चाइना को ये इमेज है इंटरनेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, कि चाइना इज़ अ बिग बुली। सो डाइवर्ट फ्रॉम कोरोना वायरस प्रोब, कोरोना वायरस से ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसा काम है। सेकंड हो सकता है क्रिएट नेगेटिव इमेज फॉर इन्वेस्टर्स मूविंग इनटू इंडिया, बिकॉज मैनी इन्वेस्टर्स वांट्स टू कम टू इंडिया, सो चाइना इज़ ट्राइंग टू क्रिएट दिस hurdles. Then to intimidate India, इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है, into not build road infrastructure in लद्दाख। लद्दाख और एलएसी में अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हेविली फेवर्ड है चाइना के, इंडिया थोड़ा वहाँ डिसएडवांटेज में है, एक्सेस में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, बट इंडिया कैचअप कर रहा है और वो चाइना इंडिया को धमकाना चाहता है कि हम ऐसा करने नहीं देंगे। सो ये 3 रीजंस प्रॉबेबली हो सकते हैं ये रीसेंट एग्रेशन के। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, चाइनीज ट्रूप्स आर हिंडरिंग इंडियाज नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न। मिस्टर शी जिनपिंग मीनवाइल अपनी अभी पीएलए को इन्होंने एड्रेस किया था, विल सी लेटर इन दिस वीडियो, ही सेड स्केल अप बैटल प्रिपेयर्डनेस। नाउ ये जो मीटिंग अभी हुआ डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस, ट्राई सर्विसेज एंड ऑल का, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात किया शेकटकर कमेटी का। ये शेकटकर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस शेकटकर कमेटी, इनकी रिकमेंडेशंस ऑन
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंडिया का ज्योग्राफी में हमने देखा काफ़ी लंबा हम बॉर्डर शेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। सबसे बड़ी जो बॉर्डर है हमारी वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए शेकटकर कमेटी की सर्टेन रिकमेंडेशन है, यू शुड नो अबाउट इट, ट्राई टू समराइज इन से 100 वर्ड्स। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। यहाँ पे लिखा है नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज preventive. She is Soumya Swaminathan, Chief Scientist WHO. Excellent personality. If you get time, hear her on YouTube. You would feel good. She talks very well and काफ़ी अच्छा ये बात करती हैं. Then need for stricter trials का इन्होंने बात किया है. WHO जो है मोरेटोरियम ऑन टेस्टिंग HCQ है, बट जो HCQ है ये प्रोफाइलैक्टिक है फॉर कोविड-19 और काफ़ी सारी कंट्रीज इसको यूज़ कर रही हैं। पूरा जो वर्ड है मेडिकल फ्रेटर्निटी वो इस पर थोड़ा डिवाइडेड नज़र आ रहा है। सम पीपल आर सेइंग इट इज़ इफेक्टिव एंड सम आर नॉट सजेस्टिंग इट। इंडिया नीड टू बी स्ट्रिक्टर ट्रायल्स टू टेस्ट द ड्रग्स एफिकेसी इन स्टेविंग ऑफ इन्फेक्शन इन असिम्टोमेटिक पीपल एट हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस। अब सी असिम्टोमेटिक है मतलब उनको अभी वायरस का कोई सिम्टम्स जैसे दिख नहीं रहे, बट ये फ्रंट लाइन स्टाफ है और इनको वायरस इन्फेक्शन होने का बहुत ज़रूरी है, तो इस मतलब पॉसिबल है, इनका चांसेस ज़्यादा है, रिस्क है यहाँ पे। तो इन दैट केस यहाँ पे ये वर्क आ जाता है प्रोफाइलैक्टिक का। इसमें HCQ जैसी मेडिसिन जो होती है वो थोड़ा इम्यूनिटी यहाँ पे प्रिवेंटिव हो सकती हैं इन सर्टेन केसेस, बट वो तभी हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे जब अपन मास स्केल ट्रायल्स करेंगे, स्ट्रिक्टर ट्रायल्स करेंगे। सो शी इज सेइंग कि WHO हैज़ कंसिस्टेंटली सेड दैट the best way of proving the efficacy of a drug for prevention or treatment is through well conducted randomized clinical trial. इस आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, दिस थ्योरी दैट थ्योरी, इससे कुछ नहीं निकलना है। अगर सही में किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है तो आप मास स्केल पे ऐसे सिस्टमेटिक ट्रायल्स कराइए, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा HCQ इफेक्टिव है या नहीं है। ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स, सॉलिडेरिटी ट्रायल्स जो है ये अभी 4 ड्रग्स का चल रहा है। ये ड्रग्स कौन सी हैं? लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन एंड दिस लोपिनाविर रिटोनाविर विद इंटरफेरॉन बीटा 1A। ये जो 4 ड्रग्स हैं इनका अभी ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जिसको सॉलिडेरिटी ट्रायल भी बोल रहे हैं। वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोमिसेस है इन ब्लंटिंग कोविड-19 इन्फेक्शन, कुछ इनमें काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लग रही हैं ये सारी मेडिसिन। नाउ ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, तो इसमें वाइज थिंग क्या होती है? जस्ट वेट एंड वॉच। जो मैम ने यहाँ पे कहा कि आप क्लिनिकल ट्रायल कराओ सबका, अभी पता चल जाएगा कि ये कितनी एफिकेसी है या नहीं है। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल इज़ द सॉल्यूशन। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन है दिस एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जितने माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, स्पेशली ये जो विजुअल्स आ रहे हैं कि ये रोड पे ऐसे काफ़ी हार्डशिप्स हो रही हैं, स्टेट और सेंटर को बोला है आप तुरंत इनका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर कराओ, फूड को इंश्योर कराओ। इनएडिक्वेसीज एंड सर्टेन लैप्सेस हुए हैं माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में, इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो मतलब कंप्लेन नहीं आई है किसी की ऑफिशियली, खुद मीडिया रिपोर्ट्स एंड ऑल पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर किया है। जैसे NHRC का भी हम पावर देखते हैं ना, सुओ मोटो केसेस ले सकती है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को देख के ये यहाँ पे ऑर्डर किया है। नाउ यहाँ हमें समझना चाहिए द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस नीड अ multi-pronged response. Among other things, it needs a comprehensive data. Data is missing. Comprehensive data होना चाहिए, statistics on workers होना चाहिए with a category wise breakdown into skill, sector, gender at the state and national level. See, if you are an policy maker, you are an administrator, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो this data and this statistics पे वर्क करती है पॉलिसी डिसीजंस। दे आर नॉट वर्क ऑन दिस से पब्लिक ओपिनियन और इमोशंस पे काम नहीं होता है। सो यू नीड दिस डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, स्टैटिस्टिक्स ऑन वर्कर, कैटेगराइज ब्रेकडाउन स्किल में, सेक्टर में और जेंडर एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। मैनी वर अनेबल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये एक दूसरा प्रॉब्लम हुआ था कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस कर दिया, से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आ गई, बट बहुत सारे लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहुत बार हम मीडिया में देखते हैं येलो जर्नलिज्म है और दिस
फेक न्यूज़ का कल्चर है, एंजाइटी नॉनसेंस होती है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं या हाइप बनाते हैं, पैनिक करते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो माइग्रेंट है, वल्नरेबल सेक्शन है, इनमें एंजाइटी आती है और ये घबरा के ऐसे स्टेप्स लेने लग जाते हैं कुछ भी। सो दैट इज़ वाई अनेबल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन था, रिलीफ का, बेनिफिट का, ट्रांसपोर्ट का, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाई प्रॉपरली और इससे फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गया है क्राइसिस। लॉकडाउन का पर्पज़ ही था कि हम कोविड-19 के स्प्रेड को कंटेन करें, माइग्रेंट को सफ़र कराना इसका बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं था। तो ये कॉम्प्लिकेट हो गया क्राइसिस। सो कीपिंग this all in mind, what are your thoughts? Try to write in say 100 words. Multi-pronged response, comprehensive data, statistics on workers, category wise breakdown into these many sector. Always there has to be certain facts, certain observations, certain arguments and certain suggestions. These things should be there. So try to write this in 100 words. Now the fourth one is about heat wave. दिस हॉटेस्ट मे डे इन 18 ईयर्स। हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट्स हैं, वेदर दिस वेगरीज आर ऑन राइज, नेचुरल डिज़ास्टर इज़ ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे ये PIB जम्मू एंड कश्मीर का ये ट्वीट है, दिस इन्फोग्राफिक है, सर्टेन डूज एंड डोंट्स फॉर हीट वेव, स्टे एट होम, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट भी है। लाइट कलर्ड क्लूज लूज कॉटन क्लोथ, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है समर्स में। कवर योर हेड फेस वाइल गोइंग आउट, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी अभी मेंटेन करनी है, अवॉइड टचिंग एनी सरफेस। पीक हीट आवर्स में बाहर नहीं जाना है। अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाई प्रोटीन, स्पाइसी, ऑयली फूड्स एंड स्टेल फूड्स अवॉइडेड। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल। नाउ हॉटेस्ट मे डे है ये 18 ईयर्स में। हीट वेव जो है ये पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, और इससे क्या होता है, रिजल्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है। IMD का क्राइटेरिया देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन्स में बना हुआ है और हिली एरिया में 30 डिग्री है, तो उसको हम हीट वेव कंडीशन बोल सकते हैं। इम्पैक्ट आएगा हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक यहाँ पे होते हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 2। हमने ये बात किया था कंसर्न्स ओवर DU ओपन बुक एग्जामिनेशन। यू शेयर्ड योर ओपिनियन, वेरी वेरी गुड ओपिनियंस। नाउ हमने ऑनलाइन एग्जाम्स देखे, ओपन बुक एग्जामिनेशन को समझा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। अभी एक रेफरेंडम हुआ था 51,000 स्टूडेंट्स का, उनसे पूछा गया आपको क्या चाहिए। 85% ने वोट किया है अगेंस्ट ऑफ दिस ओपन बुक एग्जामिनेशन। रीजंस क्या हैं, अनप्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज ड्यू टू वेरियस रीजंस। आई रेड योर कमेंट, सम ऑफ यू shared your experiences that because of this कोविड-19 कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से घर पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे काफ़ी सारे हमें दूसरी इश्यूज़ भी होते हैं जो क्लासरूम्स में नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कंसंट्रेशन से पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं। नाउ इससे क्या होता है, एनजाइटी होती है। होम एनवायरनमेंट होता है वो कई बार उतना कंड्यूसिव नहीं होता है आपको पीसफुली कंसंट्रेशन से पढ़ने के लिए। डिफ़िकल्टी टू एक्सेस स्टडी मटेरियल भी होता है, कभी पावर फेलियर है, कभी डेटा, एंड देर आर सो मैनी प्रॉब्लम। तो वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया बहुत बड़ा है और डिजिटल डिवाइड भी है। अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरिया में बहुत फ़र्क आ जाता है, डिजिटल डिवाइड है, एक बहुत बड़ा थिंग है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। एक्सप्लोर करें ऑल्टरनेटिव। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो डिसफेवर करे अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को, इतने स्टूडेंट्स को जो हैम्पर करे। अब ये जो सर्वे हुआ है ना, यू कैन यूज़ दिस डेटा वेरी वेल, से इन एसे, इन योर राइटिंग, यूज़ दिस इज़ अ रेडीमेड टेम्पलेट। और ये किसने किया है, DUTA सर्वे है, सो दिस इज़ ऑथेंटिक एज वेल। यूज़ दिस डेटा इन योर आंसर कि क्या स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। ओके, वेरी गुड डेटा टेम्पलेट, न्यूज़ टेम्पलेट, यूज़ इट। नाउ द सेकेंड वन इज़, दिस इज़ पेज नंबर 3। यहाँ पे बात है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, आधुनिक भारत के निर्माता, औद्योगिक क्रांति के जनक, वैज्ञानिक सोच के प्रणेता, भारत रत्न। यहाँ हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। 14 नवंबर 1889 ही वॉज बॉर्न इन प्रयागराज, इलाहाबाद, एंड 27 मई 1964 ही पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली। नाउ हम इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो इनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में 1912 टू 1947।
होम रूल मूवमेंट, यस, एनी बेसेंट एंड तिलक होम रूल मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1929 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें ये इंस्ट्रूमेंटल थे। सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट सत्याग्रह में इन्होंने एक्टिवली वर्क किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी दे टुक पार्ट। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने और इंडिपेंडेंस के बाद 46 टू 52 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसने एनसीईआरटी, पॉलिटी, वेरी ब्यूटीफुल बुक, 9th एंड 12th, 9th एंड 10th वी हैव कंप्लीटेड, रीड इट। कैबिनेट मिशन प्लान में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका कंट्रीब्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये हमारे 1952 से 1962 तक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत योगदान है। इकोनॉमिक, फॉरेन, एजुकेशन, डिफेंस, कॉमनवेल्थ सोसाइटी, ये इनके मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत अच्छे, राइटिंग भी बहुत अच्छी थी इनकी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं। इनको भारत रत्न भी मिला है और दिल्ली में नेहरू मेमोरियल भी है, 3 मूर्ति भवन में। ओके, सो दिस इज़ पेज नंबर 4। Now this is page number 4, this is page number 5. यहाँ पे before that there is an article, oil prices pickle, oil prices pickle, this is editorial, oil prices pickle. See again we have covered this in 6th of May. ये oil prices कैसे define होती है, ये central taxes लगते हैं, excise duty, और ये state का वैट भी लगता है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स एंड ऑल होता है। तो यहाँ क्रूड की प्राइस और जो हम प्राइस देते हैं पेट्रोल पंप में, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। नाउ यहाँ बहुत सारे बात ये उठे हैं कि आप ये जो प्राइस फॉल हुआ है इसको पास ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डिनरी पीपल को। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो इंक्रीज ड्यूटी है फ्यूल पे, ये फंड कर सकता है वेलफेयर, बट ये एक आर्बिट्ररी मेथड है और इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे। यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर ने कहा कॉशियस और कॉन्शियस अप्रोच है ये। एम क्या है इसका, टू यूज़ द रिजल्टेंट सेविंग, जो यहाँ से बचेंगे पैसे सरकार के पास, वो यूज़ करेंगे वेलफेयर में, बट ये इतना अप्रोप्रिएट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 2019 के लेवल पे 45% लोअर चल रही है। तो आइडियली गवर्नमेंट को पास ऑन करना चाहिए बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, प्रोवाइड अ फिलिप टू दिस बिकम्ड कंजम्पशन बिकॉज कम हो गया है ऑयल में। हमने कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, रशिया एंड देन शेल गैस भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये प्रोडक्शन कम करना नहीं चाहते, ये मार्केट कैप्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और डिमांड है नहीं, तो दैट इज़ वाई प्राइसेस ज़ीरो होती जा रही है, कम होती जा रही है। डी रेगुलेशन हो गया था ओएमसी का। ओएमसी क्या होता है, ये वाली कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज होती हैं ओएमसीज, इनको डी रेगुलेशन किया गया था। बट अगेन दे नीड टू पास ऑन द बेनिफिट, दे आर मेकिंग अप फॉर देयर कोविड-19 क्राइसिस, बिकॉज इनका सेल हो नहीं रहा है, डिमांड कम है, तो वो उसकी भरपाई यहाँ से कर रहे हैं। शार्प स्लम्प इन डिमांड हुआ है। सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, स्टेट सेल्स टैक्स लगा रहा है, तो इसको भी अभी सरकार ने रेज कर दिया। कम करना तो दूर, यहाँ पे इसकी कीमत बढ़ गई थी, दिल्ली में हमने देखा सेंटर ने भी इम्प्रूव किया, इसको रेज किया। रीज़न क्या देते हैं ये रीज़न बोलते हैं कि टू कवर रेवेन्यू शॉर्टफॉल, बिकॉज सरकार के पास पैसे आने बंद हो गए, तो वो पैसे यहाँ से अपना पूरा उसको कंपनसेट कर रहे हैं। नाउ कर्ब्स हैं इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑटोमोबाइल सेल्स, ये बहुत जल्दी रिकवर भी नहीं होगा। जॉब लॉसेस अब बिल्कुल रियलिटी बनती जा रही है, पे कट्स हो रहे हैं, तनख्वाह कट हो रही है हर जगह। श्योर टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट्स, तो पैसे नहीं बचेंगे हमारे पास। इट इज़ हार्ड टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड रिमाउंडिंग टू प्री लॉकडाउन लेवल, तो पहले की तरह इतनी डिमांड नहीं आनी है। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि वो बेनिफिट्स कैसे पास ऑन करे। ज़्यादा टाइम तक हाई प्राइसेस जो रख रही है, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मीनवाइल गवर्नमेंट ने इससे पहले देखा था, कोविड-19 से पहले डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। 2.1 लाख करोड़ का दिस फिस्कल में बीपीसीएल में अपने स्टेक्स सेल कर रही है। ये बीपीसीएल बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे ये बात आ रहा है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इम्प्रेस नहीं होंगे बाय द लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन द सेक्टर। आपने इनको डीरेगुलेट किया है, देन देयर हैज़ टू बी सर्टेन ऑटोनॉमी। इट इज़ द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट टू नॉट द रिस्क ऑफ द हेल्थ ऑफ द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। ये जो ऑयल का जो सेल होता है ना, ये सबसे बड़ा सॉलिड और रिलायबल अर्निंग सोर्स होता है सारी सरकारों के लिए, तो हर सरकार इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहती है। बट पॉइंट है कि आप इसकी रिस्क मत करो, हेल्थ ऑफ द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। सो अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल।
नाउ दिस इज़ द कॉमन फैक्टर। यहाँ हम बात करेंगे इसके यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, एक हैं हमारे डेमोक्रेट और एक हैं रिपब्लिकन। डेमोक्रेट से आते हैं जिस जो बाइडन, और रिपब्लिकन से हैं ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प 2020-2024 के लिए, ये सेकंड टर्म ट्राई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। चाइना इनका डोमिनेंट सब्जेक्ट हो गया है यूएस पॉलिटिक्स में, हर दिन चाइना की बातें होती हैं यहाँ पे, इलेक्शंस जैसे पास पास आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल क्वागमायर है, काफ़ी फंस रहे हैं यहाँ पे। कोविड-19 का क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। सी द वर्डोमीटर में डेटा देखिए, 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो गई है यूएस में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। इकोनॉमिक का रेसेशन आ रहा है। मैनेजमेंट ऑफ बोथ दिस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। अब एक फैक्टर जो कॉमन है इन तीनों चीज़ों में वो है चाइना, दैट लिंक्स ऑल थ्री पॉलिटिकल हैजार्ड। चाइना वायरस का नाम दिया कोविड-19 को, देन चाइना के साथ ट्रेड वॉर चला, इकोनॉमिक सफरिंग हो रहा है, देन चाइना नेम कॉलिंग इलेक्शन कैंपेन में यूज़ हो रहा है, चाइना को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस चाइना। नाउ ये एक नया कोल्ड वॉर बनता जा रहा है। क्यूमुलेटिव टैली ऑफ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, इसमें कोई जीत नहीं होगी यूएस एंड चाइना की अगर ऐसा कोई फाइट होता है तो। टॉरिड क्लैशेस होंगे बिटवीन द टू नेशंस। ही माइट विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर अक्रॉस द यूएस। यहाँ ऐसा सेम वॉइस सजेशन ये है कि दिस कुड अवॉइड फैक्टर जियोपॉलिटिक इलेक्शन कैंपेन में, ये रेटोरिक अवॉइड किया जा सकता है। ये वर्ड में भी हेल्प होगा और यूएस में भी इनको परहैप्स हेल्प मिलेगा। सो दिस इज़ द कॉमन फैक्टर चाइना। नाउ दिस इज़ द थर्ड आर्टिकल इन एडिटोरियल। ये बात है द हैवी बर्डन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आता है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफ़र्स द मोस्ट? पुअर। जो पुअर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। द मिजरी ऑफ पैंडमिक हैज़ कॉज टू द पुअर पॉइंट्स टू दिस horrendous ways in which societies are organized. It is truism that suffering is part of life. No one literally, no one is exempt from it. Now this is also one truth. हमारा birth होता है, we live a life, then we die. We are all going to die. This is a truth. But सफरिंग भी होती है लाइफ में, दिस इज़ अगेन अ ट्रुथ। यहाँ बहुत सारे इन्होंने थोड़े फिलोसफिकल बात भी कहा है कि कैसे ट्रुथ होता है, देन ट्रुथ हमें समझना चाहिए, देन वी नीड टू कम फॉरवर्ड। इन्होंने बात किया है ये डीप फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन का जो ग्रेट बुद्धा ने बताया था। सफरिंग इज़ यूनिवर्सल, एवरीथिंग इन द वर्ड्स एफेमरल ट्रांजिएंट, जो भी है सफरिंग हर जगह होती है, हर किसी को होती है, हर किसी के फियर्स होते हैं, हर किसी के थ्रेट होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है। इट इमिनेंट डिसअपियरेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज अ लॉस कॉजिंग ग्रीफ, ये भी कॉमन है। तो दुखा जो होता है ये हर किसी में होता है, एलिमेंटल इम्परफेक्शन इन द वर्ड से हम सबको एट वन स्टेज ऑफ टाइम ये होता है। इनएस्केपेबल ट्रुथ है यहाँ पे कोविड-19 के केसेस में, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, काफ़ी यहाँ पे विजुअल्स ऐसे आए हैं, ट्रॉमेटिक इमेजेस हैं, मोरल इंडिफरेंसेस हमने देखा, सोसाइटी इनको काफ़ी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, गवर्नमेंट इनके लिए स्टेप इन नहीं कर पाई एट मैनी प्लेसेस। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी नीड टू स्टेप अप, द होल थिंग इज़ वी नीड टू स्टेप अप। अगर हम बुद्धा की बात करें तो इन्होंने बताया है 4 नोबल ट्रुथ होते हैं। एक होता है दुख, दुख सबको होता है, ट्रुथ ऑफ सफरिंग है ये। देन समुदया मतलब ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, इस दुख का कोई एक ट्रुथ होता है, कारण होता है। निरोध मतलब ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, एंड मगा मतलब ट्रुथ ऑफ द पाथ। अब इसके लिए ये 4 ट्रुथ हैं और 8 नोबल, यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ भी होता है। राइट व्यू होना चाहिए, नो द ट्रूथ, राइट इंटेंशन होनी चाहिए, फ्री योर माइंड ऑफ इविल, राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर, राइट एक्शन, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर, राइट लाइवलीहुड, रेस्पेक्ट लाइफ, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर, ये दोनों बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। देन राइट एफर्ट, रेजिस्ट इविल, राइट कॉन्सेंट्रेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, एंड राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स। ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे इन्होंने कही थी, ये 8 फोल्ड पाथ है टू एनलाइटनमेंट। एंड देन दिस इज यहाँ पे वन आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर ए राजा। देन दिस इज हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। हमने 5 सीरीज वीडियोस भी देखे थे सेल्फ रिलायंट इंडिया का, बट अब बोल तो दिया ये करे कैसे। देयर नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने देखा कितने परसेंटेज R&D में जीडीपी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हेल्थ एंड केयर में कितना ज़्यादा है। दिस नीड टू बी इंक्रीज्ड। सेल्फ रिलायंट इंडिया में रैंप अप करे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को, क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए, दोनों का फाइन बैलेंस होना चाहिए।
ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना ज़रूरी है, तभी हम क्लाइंब हायर अप द टेक्नोलॉजिकल लेडर जब हम करेंगे, देन ओनली वी कैन बिकम दिस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। बिकॉज वर्ल्ड जो होता है ये एक रुथलेस प्लेस होता है जो फ्री मार्केट्स होता है। इफ़ यू आर कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल पे, से चाइना से कॉम्पीट करना है, देन वियतनाम, सिंगापुर और से यूएस से कॉम्पीट करना है, देन यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। इंडिया का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम होती है लो प्रोडक्टिविटी, पुअर टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी कम है, टेक्नोलॉजी पुअर है और टेक्नोलॉजी कम भी है, तो हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, इंडिया उसको कम्प्लीटली मिस कर दिया। 1991 का जब एलपीजी आया था तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि जब हम इंपोर्ट सस्ते में कर सकते हैं तो हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने में पेन क्यों लें, वाई टू बिल्ड कैपेसिटी। बट आज समझ में आ रहा है कि हमें ये पेन लेना चाहिए था। रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाय एफडीआई रूट, हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि एफडीआई आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फैक्ट ये होता है कि फॉरेन मेजर जीलसली गार्ड कमर्शियली सिग्निफिकेंट और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है फॉरेन का जो है मेजर्स है, ऑफशोर नहीं करता है मैन्युफैक्चरिंग बेस। की प्रॉब्लम सेल्फ रिलायंस की ये होती है कि ये नीदर एक्सटर्नल फाइनेंस नॉट डोमेस्टिक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग, बट प्रॉब्लम होती है रिजोल्यूट इंडिजिनस एंडेवर इंक्लूडिंग आर&डी। हम खुद से एफर्ट कम डालते हैं। सेम चीज़ हमने तेजस में भी पढ़ी थी। तेजस में वी स्टार्टेड विद दिस इंडिजिनस, बट इंजन एंड ऑल जो कावेरी इंजन था उसका आर&डी हमने स्टॉप किया बीच में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए वहाँ पे। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। मीनवाइल ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन्होंने ह्यूज स्ट्राइड्स लिया और इनका ग्रोथ ज़्यादा हुआ। चाइना एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अब फोकस कर रहा है। फोर्थ आईआर मतलब ये 2035 तक ये चाहेगा कि चाइना इन सब में कमांड ले ले, सुपर कंप्यूटिंग में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस व्हीकल, बायोटेक, फार्मा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया का कि सी देर इज़ नो डाउट वी मिस द बस, इट्स नॉट ओवर, बट अभी तक सब ओवर नहीं हुआ है। स्टेट फंड जो आर&डी है वो नेसेसरी करना चाहिए हमें, ज़्यादा आप पैसा लगाओ इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। प्राइवेट सेक्टर जो हो उसको मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन दो। मास क्वालिटी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रॉबस्ट हेल्थ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी। इनसरमाउंटेबल लीड है, सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटी चाहिए इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल सेल व्हीकल में, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज में, सिस्टम, सोलर सेल, मॉड्यूल्स, एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग यूएवी, एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बायोटेक, फार्मा, अदर्स। ये अभी भी इंडिया की रीच में है और ये वाली चीज़ अब हमें मिस नहीं करना चाहिए। दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स। ओके, सो अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर रिफॉर्म इन कोर्ट्स। अब कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था कोर्ट्स में ये वर्चुअल कोर्ट रूम्स एंड ऑल जो है, इसमें कैसे विद दिस वर्क फ्रॉम होम है दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, कोर्ट भी मीनवाइल कैसे खुद को चेंज कर सकती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। देन दिस इज़ एन इफेक्टिव लॉकडाउन, दिस इज़ अ रेस्पॉन्स आर्टिकल। आर्ग्यूमेंट्स जब भी होते हैं ना, एक हमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सुनने चाहिए। डिफरेंट ओपिनियन से क्या होता है, दिस अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मैनी अ टाइम्स हम इंडियन न्यूज़पेपर देखते हैं, इफ़ यू गेट टाइम सी दिस डॉन पढ़ के देखिए, या फिर आप यूके के जो पेपर है गार्डियन देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, दीज आर सम पेपर, यू कैन सी मैनी अदर्स एज वेल। ऑस्ट्रेलिया का पेपर देखिए, अभी वो चाइना पे कितना उन्होंने ओपन किया है कि चाइना का जो प्रैक्टिसेस है दे आर डाउटफुल। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट मीडिया कवरेजेस भी समझ में आते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ट्रंप इंडिया में आए थे, इंडियन मीडिया ने उसको डिफरेंटली कवर किया। अगर आप यूएस का मीडिया देखते ना तो यहाँ न्यूज़पेपर ने इसको बहुत अलग तरीके से कवर किया था, दिस एंटायर ट्रंप विजिट को। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देखने चाहिए। अब यहाँ इफेक्टिव लॉकडाउन में एक ओपिनियन देखा था कल हमने कि ये काफ़ी फेलियर रहा है, इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए। यहाँ बात किया इन्होंने कि ये क्यों इफेक्टिव रहा है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था कि हमने पीक जो था हमने थोड़ा टाइम बाय कर लिया, प्रिपेयर हो गए हम उसके लिए, पीक से फाइट करने के लिए। पीपीपी एंड ऑल हमारे यहाँ प्रोडक्शन निल था, आज वी आर रेडी, नाउ वी आर वेल अवेयर, वी आर रेडी टू फाइट दिस बैटल। सो दिस इज़ द गुड थिंग। प्लस अभी तक हमारी लाइव्स इतनी ज़्यादा हमने सेफ गार्ड किया है, इकोनॉमी लॉस हुआ है बट जाने भी बचाई है हमने। अदरवाइज़ अमेरिका का केस देखिए आप, यूएस, यूरोप में देखिए, सो हमने अच्छा परफॉर्म किया है, इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। लाइव्स हैं, लॉकडाउन में हमने सेव किया, लाइवलीहुड में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो दैट इज़ वाई हम सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स लेके आए। बट वी ट्राई टू सेव बोथ लाइव्स एंड लाइवलीहुड।
रिलीफ और रिफॉर्म्स अभी सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स में लाए। तो अगेन दिस इज़ अ रेस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट है कि व्हाट वी हैव डन, हमने अचीवमेंट लिया है। नाउ ये एक ऐसा केस है कोविड-19 की, इसमें वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट इसको डील नहीं कर पाई है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ वंस इन अ सेंचुरी। आज तक हमारे लाइफ टाइम में हमने ऐसा क्राइसिस नहीं देखा है। सो वी नीड टू गिव सम कट टू गवर्नमेंट। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 8, दिस इज़ आरोग्य सेतु ऐप ओपन सोर्स करने की बात है यहाँ पे। ये सी रिकवरी रेट भी अप है, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है। आरोग्य सेतु ऐप में हमने ये डिस्कस किया था, से 2 मई को किया था। प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं आरोग्य सेतु ऐप में। बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ये, जो होना चाहिए जैसे आधार का है। ट्रांसपेरेंसी विद डेटा यूजेज के इश्यूज़ हैं। ये 2016 राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे इसके इश्यूज़ उठाए थे। नाउ अभी गवर्नमेंट ने इस पे जो बात आ रही थी ट्रांसपेरेंसी की एंड यूज़ एंड ऑल, उस पे इसका ओपन सोर्स ये पूरा कोड डाल दिया है। डेवलपर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि ऐप क्या है, क्या फीचर्स एंड ऑल है, रिव्यू एंड कोलैबोरेशन कर सकता है। सो दीज आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। ऐसी जो चीज़ें होती है वो ओपन सोर्स में डाल देनी चाहिए। ओपन सोर्स इज़ रिलेटिवली अ गुड वे। आने वाले टाइम पे ओपन सोर्स ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 11। यहाँ पे बात है अपॉर्चुनिटी सेक्शन। विल वर्क एवर बी द सेम अगेन? क्या वापस पोस्ट कोविड-19 पहले जैसा हो पाएगा? स्ट्रैटेजीज फॉर रिटर्निंग टू वर्क, वर्क फिर से रिज्यूम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। हाउ टू गेट बैक टू द क्यूबिकल व्हेन पार्शियल नॉर्मेलिटी रिटर्न। वर्क के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वर्क प्लेस मतलब ऑफिस बिल्डिंग जहाँ पे आप काम करने जाते हो, वो आपका वर्क प्लेस हो गया। और दूसरा होता है वर्क फोर्सेस मतलब ये ह्यूमंस एंड ऑल है, ये यहाँ पे काम करते हैं। तो ये भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है। अब जो वर्क फोर्सेज हैं क्या वो रेडी हैं यहाँ पे वर्क प्लेस में काम करने में सेम पुराने पैटर्न पे? वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर अभी राइज हो रहा है। दिस अनफेवर्ड अर्बन जोग्राफी को ये हेल्प करेगा। पहले ऐसा था कि सपोज आपको आईटी पार्क में करना है, देन यू हैव टू गो टू दिस नोएडा और से हैव टू गो टू दिस गुड़गांव, आईटी सेल्स एंड ऑल, क्यूबिकल्स एंड ऑल। बट अब हमारा डायरेक्शन किस तरफ मूव हो गया है? दिस डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो इमेजिन इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जो अनफेवर्ड अर्बन जोग्राफी है वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कैन डू देयर वर्क, विच इज़ अगेन अ वंडरफुल थिंग। इट विल ओपन अप सेवरल न्यू टेस्ट केसेस। हाइब्रिड अप्रोच हमको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, रिमोट लर्निंग की एट द सेम टाइम क्यूबिकल की भी। एक और प्रॉब्लम आती है, वो आती है लॉकडाउन रिक्रूट्स की। सपोज यू ज्वाइन वन इंस्टीट्यूशन, वन ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी आपने ज्वाइन किया है, वहाँ पे हर एमएनसी का एक कल्चर होता है। तो जो नए रिक्रूट्स आते हैं उनको फॉर से 1 ईयर ट्रेनिंग होते हैं, वो कल्चरल ऑनबोर्डिंग होती है उनकी, वो हैबिचुअलाइज हो जाते हैं। एक बार वो काम सीख जाते हैं तो फिर वो रिमोट लोकेशन पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब कोविड-19 के कारण आप इनको कैसे कल्चरल ऑनबोर्ड करोगे, ये एक चैलेंज बना हुआ है। दिस इज शोकेस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। देन दिस इज वेयर वाइट वाटर फ्लोज। ये क्या है? ये है वाइट वाटर, ये वाइट वाटर है। ये बेसिकली है 30 कल्लू, ये पाम टोडी बोला जाता है, तेलंगाना में बहुत फेमस है ये आइकॉनिक अल्कोहलिक बेवरेज भी बोलते हैं इसे। ये सैप ऑफ पाम ट्रीज से बनता है। फ्रेश टोडी नॉट इंटॉक्सिकेटिंग होती है, बट इसका फर्मेंटेशन हो जाए तो ये अल्कोहलिक अरोमा आ जाता है। वाइट वाटर है तेलंगाना में। इसके बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं यहाँ पे। सी ये एक ट्रेडिशनल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके यूजेज है। ये पाम से दिस इज़ चीयर्स टू गुड हेल्थ भी इसको बोला जाता है। तो रिमेंबर दिस इज़ 30 कल्लू पाम टोडी। देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अगेन मिस्टर शी जिनपिंग। शी जिनपिंग मीट PLA अर्जेस बैटल प्रिपेयर्डनेस। दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, हर साल ऐसा होता है, देयर इज नथिंग न्यू। टू थिंक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, स्केल अप बैटल प्रिपेयर्डनेस। ये सब रेटोरिक्स हैं इनके। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एंड द पैंडेमिक एंड एक्सेलरेटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन दिस बायो सिक्योरिटी डिफेंस। ये यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया मीनवाइल कम्प्लीटली अलर्ट है, इंडिया मीनवाइल कम्प्लीटली रेडी है, इंडिया मीनवाइल कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है। ओके, सो सिक्योरिटी लॉ नॉट अ थ्रेट टू हांगकांग, ये सेकंड बात यहाँ पे बोला है। चाइना का ऑब्जर्व करिए आप, इसका जो वर्क डिफरेंट जगह पे कर रहा है। अभी ये हांगकांग पे ये सिक्योरिटी लॉ लाने की बात किया है। दे आर नॉट ट्राइंग टू डिफेंड कि ये थ्रेट नहीं है, बट यूएस ने भी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए कि वो सिटी को जो बेनिफिट्स मिल रहे थे ट्रेड एंड ऑल में उसको पुल कर लेगा। सो दिस इज़ अगेन वन थिंग। देन this is curfew lifted in Colombo. China's virus app could survive the outbreak. Now this is business section. Business section में Glenmark to conduct faith trial.
फेथ ट्रायल में कंबाइंड एफिकेसी मेजर कर रहे हैं फ्लेवी पिराविर यूमी फेनोविर कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है ये। क्रिजल की रिपोर्ट ने बताया कि जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 5%। एफएसडीसी मीटिंग यहाँ पे हुई है। एफएसडीसी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, आरबीआई गवर्नर थे और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर भी थे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, बीसीसीआई चेंज करने की सोच रही है रणजी फॉर्मेट को। देन यहाँ पे बात है हाउ म्यूजियम कैन यूज़ टेक्नोलॉजी टू टेक आर्ट एंड हिस्ट्री टू पीपल। सी म्यूजियम्स भी काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंज आ गया है इनका। म्यूजियम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ हिस्ट्री होती है, कल्चर होता है, सोसाइटीज़ होती है। दिल्ली में है ना नेशनल म्यूजियम, इंडिया ईयर बुक में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स एंड ऑल। तो फ्यूचर में डिस्प्ले आइटम दैट विल रिमाइंड अस ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक तो प्रॉब्लम आ रहा है फंडिंग डिक्रीज हो गई। मोस्ट ऑफ द म्यूजियम होते हैं ये फंडिंग बेसिस पे चलते हैं, तो फंडिंग इनकी डिक्रीज हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम आ गया फुटफॉल, लोग जा नहीं रहे तो रेवेन्यू भी कम आ गया है, केम टू स्टैंड स्टिल। सो दिस इज़ द टाइम टू रीडिफाइन म्यूजियोलॉजी। म्यूजियम्स गो टू पीपल, लोग इनके पास नहीं जा सकते तो म्यूजियम लोगों के पास आ सकते हैं। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनरशिप मॉडल से इस चीज़ को डील किया जा सकता है, फंडिंग क्राइसिस को। देन जो फुटफॉल क्राइस हुआ है उसके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। इट इज़ टाइम टू बिकम टेक सेवी, ये म्यूजियम्स बन जाए यहाँ पे। सो दिस इज़ स्पोर्ट्स लाइफ, दिस इज़ म्यूजियम्स, ये है बिजनेस, बिजनेस में फेथ ट्रायल और दिस एफएसडीसी मीटिंग। वर्ड में शी जिनपिंग चाइना, इसका नाम है 30 कल्लू, ये है पाम टोडी। देन दिस इज विल वर्क एवर बी द सेम अगेन, वर्क प्लेसेज और वर्क फोर्स, ये दो पिलर्स हैं यहाँ पे और इन दोनों पे हमें सोचना चाहिए। ये आरोग्य सेतु ऐप ओपन सोर्स बन गया है। इफेक्टिव लॉकडाउन है या नहीं है, प्रो और अगेंस्ट आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और दोनों लॉजिकल भी होने चाहिए, रैशनल भी और प्रैक्टिकल भी। देन दिस इज अबाउट चाइना, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है। यहाँ हमने देखा 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ टू एनलाइटनमेंट, द हैवी बर्डन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉमन फैक्टर है। चाइना कॉमन फैक्टर बन गया है यूएस पॉलिटिक्स में। देन दिस इज ऑयल प्राइस पिकल, फ्यूल का प्राइसिंग एंड ऑल, और यहाँ बहुत अच्छी बात बोला है, नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। यहाँ हमने जाना हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ये बहुत अच्छा न्यूज़ टैम्पलेट है, यूज़ इट, यूज़ दिस डेटा। दिस इज़ अबाउट स्टूडेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ ओपन बुक एग्जाम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम होम। देन दिस इज़ हीट वेव एंड देन ये था माइग्रेंट वर्कर। ये पूरा माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस कैसे आया, चैलेंजेस क्या थे एंड व्हाट आर योर थॉट्स। नाउ दिस इज एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये है यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन मैम ने कहा है, चीफ साइंटिस्ट WHO, कि बेस्ट यही है कि लेट्स हैव अ क्लिनिकल ट्रायल, रैंडम ट्रायल लेते हैं, पता चल जाएगा HCQ कितनी हेल्पफुल है या नहीं है। देन ये बात थी शेकटकर कमेटी का, ट्राई टू राइट दिस रिपोर्ट इन से 100 वर्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड ऑल, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन दिस इज PM receives LAC standoff with NSA, CDS and 3 services chief. ये है 27th of May 2020. This is 27th of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care and study well and be safe.